औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्रिटिकल सेंटर का कंप्रेहेंशन सेक्शन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रिपोर्टिंग का जो 6 तारीख का बच्चों का पेपर है तो इस चीज़ को लेके, ठीक है। तो अब देखिए कुछ एमसीक्यूज़ हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। 4 ऑप्शंस होते हैं तो इनमें से किसी एक पे काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक पेपर मेरे पास पुराना पड़ा हुआ है 2023 का ही, वैसे तो बच्चों को मैंने निशान लगाया था, चलो आप लोगों को भी दोबारा से गाइड करता हूँ। The organelles other than the nucleus contain it is their own DNA, यानी वो ऑर्गन जो डीएनए के अलावा अपना जो न्यूक्लियस के अलावा अपना डीएनए रखता है वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है। यानी वैसे तो डीएनए न्यूक्लियस में होता है, लेकिन उसके अलावा भी न्यूक्लियस के अलावा भी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया भी अपना डीएनए कंटेन करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा है द सेल ऑर्गेनिज इज मेनली कंसर्न विद द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, यानी वो सेल ऑर्गन जो अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी पॉइजनस को खत्म करता है, वो पेरेक्सोसोम से। वैसे तो ईआरसी होता है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी होता है, ठीक है। ईआरसी जैसे ईआरसी जैसे मैं आपको ईआरसी बताता हूँ, ये न्यूक्लियस है, ये सेल का न्यूक्लियस है, इस तरह की खास स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स को हम ईआरसी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कहते हैं। तो हाँ, तो पेरेक्सोसोम्स हैं ईआरसी के अलावा, ये भी डिटॉक्सिफिकेशन करती हैं, ठीक है। अच्छा, अगला है दिस नंबर ऑफ एटीपी दैट दिस नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द सबस्ट्रेट लेवल फास्फोकार्बोक्सिलेशन एंड क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल में देखें सिंपली 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं, ठीक है। अगला हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कार्बन आइटम्स आर लीड फीड इनटू सिट्रिक एसिड साइकिल, कि जब ऑक्सीडेशन होती है पायोरेट की तो कितने बनते हैं, 2 कार्बन आइटम्स बनते हैं, पायोरेट टूट जाता है, 2 में बन जाता है, ये सिंपली, ठीक है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसिट्रेट फॉर्म्स, ये अल्फा कीटोग्लूलेट रेट पे होता है, तो इसको ज़रा देखिएगा। अगला कि बैक्टीरियोफेज एस्केप फ्रॉम द होस्ट सेल आफ्टर ब्रेकिंग इट इज सेल वॉल बाय यूजिंग दिस एंजाइम, यानी असल में होता ये है कि जैसे मैं आपको बताता चलूँ, ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, ठीक है। इस वायरस के ये टेल फाइबर्स हैं, ये जीनोम है। तो ये बैक्टीरियल सेल के साथ जैसे अटैच होता है ना, तो ये लवर साइड से एक एंजाइम रिलीज करता है। इस एंजाइम को लाइसोजाइम एंजाइम कहते हैं। ये इस सेल वॉल को क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। इस तरह से फिर यहाँ से ये एस्केप करके बैक्टीरिया के न्यूक्लियस में ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा, उसके बाद है जी द स्मॉल इन्फेक्टियस प्रोटीन मॉलिक्यूल कॉज डिक्रीज इन डिजीज इन मैन एंड एनिमल्स। देखें असल में 2 चीज़ें हैं, इनको एसिलियर्स कहते हैं, प्रियॉन्स और विराइड्स हैं। प्रियॉन्स जो होते हैं वो एक इन्फेक्टियस प्रोटीन होता है, विराइड्स यानी ये असल में आरएनएज होते हैं जो प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करते हैं। तो ये अनफोल्डेड प्रोटीन्स होता है, ये ब्रेन ट्यूमर पैदा करता है, और एनिमल्स के अंदर भी इसके कार्ड इफेक्ट्स होते हैं। अच्छा, व्हेन एटमॉस्फेयर बिकम हार्श फूड एंड मॉइस्चर इज एग्जॉस्टेड देन बैक्टीरियम इनिशिएट इज द डेवलपमेंट ऑफ। तो देखें जब इन्वायरमेंट बहुत सख्त और टफ होता है तो ऐसे में बैक्टीरिया पता है क्या करता है, उस इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया, जैसे मैं आपको बताता हूँ ये बैक्टीरिया है, जब इन्वायरमेंट बहुत टफ हो जाता है तो बैक्टीरिया एक के खुद को फोल्ड करता है, ठीक है। फोल्ड करके एक स्पोर बनाता है। इंडो स्पोर का मतलब ये कि ये इनसाइड फोल्ड हो जाता है, एक स्पोर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, ठीक है। टफ इन्वायरमेंट में ये वैसे इन्वायरमेंट टफ इन्वायरमेंट खत्म हो जाएगा, फेवरेबल कंडीशन में रिटर्न में अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा बैक्टीरिया। इसको एंडोस्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। अच्छा, अगला है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव दिस पीटीडोजी कैन लेयर, ये थिक लेयर होती है एक तरह की, ठीक है। उसके बाद जितने भी ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रीन एलजी हैव दिस वन ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो ग्रीन एलजी में और बी कम्बिनेशन का क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। दिस क्लास ऑफ फंजाई इज नॉन एज इम्पॉर्टेंट सिल्यूस डिग्रेडर इन इकोसिस्टम, तो ये बेसिडोमाइकोटा है, ये असल में डेड प्लांट्स के ऊपर भी ये उगाता है, तो ये एक डिग्रेडर है अच्छे किस्म का। अच्छा, स्पोर्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर टफ होते हैं, इस टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के स्पोर बड़े टफ होते हैं, चिटिन एक लेयर होती है, ये ट्रांसपिरेशन नहीं होने देती, तो इसकी वजह से डोमिनेंट जनरेशन ऑफ लिविंग वेस्कुलर प्लांट्स में सबसे डोमिनेंट जनरेशन स्पेरोफाइट्स होते हैं। उसके बाद ये बनाना फ्लावर के जो ना वो क्लोज कवर्ड होती है, सेप्थिया के नाम से एक लेयर होती है, उससे कवर्ड होती है ये। उसके मोमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम सेल टू सेल थ्रू प्लाज्मोडिस्मेटा, इस पाथ कॉल्ड दिस पाथवे, तो इस पाथवे को हम क्या कहते हैं, सेम्पिलेस्टिक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हेन अ सेल इज प्लेस इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एक सेल को रखा जाता है तो साइटोप्लाज्म उसका श्रिंक होता है, इसको प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये साइटोप्लाज्म है इसका सेल का, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। तो जब क्या होता है साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है ना, तो सेल कुछ इस तरह की शेप में स्टार्ट हो जाता है, हम उसको कहते हैं सेल श्रिंक।
SHRINK श्रिंक। तो साइटोप्लाज्म जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में लगते हैं, जब इसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, सेल श्रिंक होता है। इसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं इसे। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है कि जब साइटोप्लाज्म श्रिंक होता है, इस तरह की शेप तैयार करता है, इस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। अच्छा अगला हमारे पास है ये लीव्स टर्न इनटू डल और ब्लूइश ग्रीन कलर। ये तो देखें, वैसे तो ग्रीन कलर जब पिगमेंट खत्म हो जाता है वो आयरन की वजह से होता है, लेकिन अगर ब्लूइश ग्रीन कलर हो जाए ना और प्लांट्स लीव्स डल हो जाएं तो पोटाशियम की कमी से होता है। ऐसा पोटाशियम की कमी से इस तरह का ही होता है। ये से आपको मैं एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, इस तरह से ही होता है। ठीक है। प्लांट्स ग्रोइंग इन साल्टी मर्श क्लोज टू द सी ड्रम। साल्टी मर्श में जो प्लांट्स होते हैं वो हेलोफाइट्स होते हैं। हाइड्रोफाइट्स वाटर वाले होते हैं, जीरोफाइट डिजर्टेड प्लांट्स होते हैं। तो वो प्लांट्स जो पानी के क्लोज साल्टी प्लेसेस में होते हैं हेलोफाइट्स कहते हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मजीद इंशाल्लाह हम छोटे शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो आप सब मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबके साथ अल्लाह हाफिज़। आप सबका निगरान। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।